एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करना। इंग्लिश में इसको एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एनसीईआरटी का 1.2 है, कक्षा 11 न्यूमेरिकल। इसमें इस पूरे क्वेश्चन को कुछ स्टेप में सॉल्व किया जाता है। जैसे कि हम देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ डाटा दिया गया है जिसमें कुछ यौगिक हैं और यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया है वो 4.07% है, जो कार्बन है वो 24.27% है और जो क्लोरीन है वो 1.65% है, यानी 4.07, 24.27 और 71.65% है। इस परसेंटेज को सबसे पहले हमें मास में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी टोटल न्यूमेरिकल को हम कुछ स्टेप में बांटेंगे, 4 स्टेप में। पहला स्टेप बताता है कि हम किसी भी जो भी मैटर दिया हुआ है उसे परसेंटेज से मास में चेंज करेंगे। दूसरा स्टेप बताता है कि नंबर ऑफ मोल निकालेंगे उस मास का, और तीसरे स्टेप में हम उस जो भी मास निकला हुआ है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। बारी बारी से हर स्टेप को देख लेते हैं। पहला स्टेप हमने सॉल्व किया, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया था 4.07 था, तो इसे हम लिख देंगे 4.07 ग्राम, यानी मास से परसेंटेज से सीधे किस में चले गए, मास में। उसके बाद कार्बन आता है, कार्बन 24.27 है, तो सेम एज टोटल नंबर को हम 24.27% की जगह मास लिख देंगे, यानी कि इसे हम चाहें तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीधे ग्राम ही लिख देते हैं, ग्राम। सेम Cl का भी होगा, 71.65 को आप ग्राम लिख देंगे। यानी सबसे पहला काम परसेंटेज को किस में बदलना है, ग्राम में। दूसरा काम हमारा क्या है, स्टेप 2, उस ग्राम की मात्रा से क्या निकालेंगे, मोल। तो हम मोल कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन टोटल ग्राम में दिया है 4 ग्राम, हमने मोल का फॉर्मूला पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, दी गई मात्रा बटे अणु भर, यानी गिवन मास बटे एटॉमिक मास होता है। तो हम हाइड्रोजन को डिवाइड कर रहे हैं, जितना मास दिया गया था गिवन मास, उसका एटॉमिक मास 1.008 होता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस डाटा को अगर यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी आंसर हमारा लगभग सही ही होता है। दशमलव के बाद के नंबर को यूज़ करने की जरूरत ज़्यादा नहीं होती। बहुत छोटे नंबर है यूज़ करो, सॉल्व करो, बहुत बड़े नंबर है तो छोड़ सकते हो। हमारा आंसर आ रहा है, यानी ये नंबर ऑफ मोल आ गए हाइड्रोजन के। हम ये कह सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने पर जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं वो 4.04 आ रहे हैं। वैसे ही Cl के मोल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2.02 आ रहे हैं। मोल कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि हम हमेशा गिवन मास बटे एटॉमिक मास करते हैं, ये भूलना नहीं है। एटॉमिक मास याद कर लेना है और गिवन मास दिया रहता है हमेशा। तो जितना इसका मास दिया हुआ था क्वेश्चन में था, ये अगर याद हो तो क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन में दिया था, ये जो एटॉमिक मास लिखा हुआ है इसका टोटल मास 71% था, इसको मास कन्वर्ट कर लिए और फिर उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके हम मोल निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मोल आ रहा है 2.02 और कार्बन का मोल वैसे ही 24 ग्राम दिया हुआ था, इसका 12 एटॉमिक मास होता है, डिवाइड करेंगे तो 2 मोल आ जाएगा। अगर हम तीनों केमिकल के देखें तो नंबर ऑफ मोल के कुछ नंबर आ रहा है, जैसे इसके 4 आ रहे हैं, इसके 2 आ रहे हैं और इसके भी 2 आ रहे हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है मोल निकालने के बाद, कि दिए गए जो भी मोल्स आए हैं उनका हम रेशियो लेंगे। ये 2-2 की संख्या में और ये 4 की संख्या में है, यानी कि अगर हम इनका सरलतम मान या फिर नंबर ऑफ मोल्स का अनुपात लें तो अनुपात कुछ इस प्रकार से आएगा। हाइड्रोजन 4 बार था, छोटा करेंगे तो 2 लिख सकते हैं। कार्बन 2 बार था, छोटा करेंगे 1 लिख सकते हैं। Cl 2 बार था, छोटा करेंगे 1 लिख सकते हैं। यानी इनका जो रेशियो बनेगा वो ये बनेगा। हम कह सकते हैं कि अगर हमको मूलानुपाती सूत्र लिखना है तो उसमें हम हाइड्रोजन को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, कार्बन को 1 बार और Cl को 1 बार। 1 बार वाली डाटा को लिखते नहीं है, इसलिए इनका अगर नंबर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा, यानी एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया मूलानुपाती सूत्र का, एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने रेशियो निकाला, इससे छोटा हो नहीं सकता है, इसलिए हम इसी को क्या मान लेंगे अपना, एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर मूलानुपाती सूत्र। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मूलानुपाती सूत्र उसे कहते हैं जब उसका मान अपने मान के सरलतम रूप में हो, सबसे छोटे रूप में। लास्ट स्टेप होगा हमारा चौथे स्टेप में हम जो भी हमारा मूलानुपाती सूत्र आया होता है, यानी सरलतम मान आया होता है, उसे मोलर मास की तुलना में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इसका भी मोलर मास निकालें तो इसका हम 12 लेंगे, इसका +2 करेंगे और इसका लगभग 35 पॉइंट कुछ होगा, ऐसे जोड़ेंगे तो ये 49 के आसपास आएगा। यानी कि अगर हम देखें तो इसको जब अगर मल्टीप्लाई 2 करते हैं तब जाकर के आंसर हमारा इतना आएगा 8.96 के आसपास। यानी कि हमको ये लग रहा है कि जो भी डाटा लिखा गया है इन सबको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो मूलानुपाती सूत्र इतना है। आणविक सूत्र निकालने के लिए हाइड्रोजन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और Cl को भी 2 से, क्योंकि पूरे मास को 2 से मल्टीप्लाई करने पे मोलर मास के बराबर आ रहा है।
सबको जब 2-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन जब 1 था तो 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 था तो 4 हो जाएगा, Cl 1 था तो 2 हो जाएगा। अब इन सब का अगर हम केमिकल फार्मूला बताएं तो ये फार्मूला ये बनेगा, इसमें कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 4 और Cl की संख्या 2 होगी। ये निकालने के लिए या तो हमको ये मास पता चल जाए सरलतम मान का, या फिर हमको नंबर ऑफ मोल पता चल जाए। इन दोनों की मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है।